जीवन कितना अनप्रिडिक्टेबल है। एक मिनट सब कुछ नॉर्मल होता है, अगले ही पल सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। ऐसा ही कुछ 12 जून 2025 की सुबह हुआ। एयर इंडिया का एक प्लेन फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से उड़ा। वह लंदन जा रहा था। पैसेंजर्स सपनों और प्लान्स से भरे हुए थे। कुछ लोग अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, दूसरे हॉलिडे पर जा रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स थे अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए तैयार। आसमान साफ था और किसी ने उस त्रासदी की कल्पना भी नहीं की होगी जो घटने वाली थी। यह बस एक और ऑर्डिनरी दिन था, ऑर्डिनरी लोगों की सिंपल उम्मीदों से भरा हुआ। जर्नी मुश्किल से शुरू ही हुई थी कि कुछ बहुत गलत हो गया। टेक ऑफ के कुछ ही पल बाद बड़ा एयरक्राफ्ट हवा में लड़खड़ाया। वह एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। एक रूटीन फ्लाइट को एक अकल्पनीय हॉरर के सीन में बदल दिया। बोर्ड पर 242 लोगों के सपने अचानक चकनाचूर हो गए। ये खबर पूरे देश और दुनिया में आग की तरह फैल गई। एक फ्लाइट जिसे 2 शहरों को जोड़ना था, उसने सैकड़ों परिवारों के दिलों में एक गहरा घाव बना दिया। क्रैश की तेज आवाज के बाद एक खामोशी छा गई, जो और भी फेरावनी थी। एक खामोशी जो एक बड़े नुकसान की बात कह रही थी। इस सारी अराजकता और नुकसान के बीच कुछ अविश्वसनीय हुआ। यह एक चमत्कार था जिसे कोई समझा नहीं सकता था। उस फ्लाइट में 242 आत्माओं में से एक व्यक्ति बच गया। उसका नाम विश्वास कुमार रमेश है, जबकि 241 जानें पल भर में चली गईं, विश्वास जिंदा पाए गए। ये कैसे हुआ? एक व्यक्ति इतनी तबाही से कैसे बच सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। ये एक रहस्य है जो हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना नाजुक है, लेकिन यह भी कि ये कभी-कभी सभी बाधाओं के खिलाफ कैसे टिका रह सकता है। क्रैश की जगह गहरे दुख की जगह थी। बचाव दल ने अथक प्रयास किया, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उनकी उम्मीदें धूमिल होती गईं। उन्हें एक बड़े इलाके में मलबा बिखरा हुआ मिला। उन्हें यात्रियों का सामान मिला, एक छोटा खिलौना, एक खुली किताब, एक आधा लिखा हुआ पत्र। हर चीज एक ऐसी जिंदगी की कहानी कह रही थी जो छोटी पड़ गई थी। हवा में उदासी छाई हुई थी। खबर का इंतजार कर रहे परिवारों के लिए उनकी दुनिया बिखर चुकी थी। फ्लाइट AI 171 की कहानी राष्ट्रीय शोक की कहानी बन गई। एक ऐसा दिन जिसे भारत आसानी से नहीं भूलेगा। क्रैश के बाद के पलों में धुएं और मलबे के बीच विश्वास कुमार ने कुछ बहुत ही ह्यूमन किया। उन्होंने अपना फोन निकाला। वह शॉक में थे, एक ऐसे सीन से घिरे हुए थे जिसे वह प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। उनकी पहली इंस्टिंक्ट अपने परिवार से कनेक्ट करना, एक जानी पहचानी आवाज सुनना थी। वह अपने पिता को वीडियो कॉल करने में कामयाब रहे। वह कॉल एक लाइफलाइन थी, एक ऐसी दुनिया से एक बेताब पुकार जो अभी अभी टूट गई थी। ये एक सिंपल एक्ट था, लेकिन इसने कनेक्शन की गहरी ह्यूमन नीड को दिखाया, खासकर जब हम अपने सबसे बड़े डर का सामना कर रहे हों। नंबर डायल करते समय उनके हाथ कांप रहे होंगे। दूसरी स्क्रीन पर उनके परिवार ने उनका आंसुओं से भरा चेहरा देखा। उनके शब्द बाहर निकल आए, घबराहट और कंफ्यूजन से भरे हुए। पापा, प्लेन क्रैश हो गया। वह चिल्लाए, पापा, प्लेन क्रैश हो गया है। उनकी आवाज ऐसे डर से भरी थी जिसे किसी भी माता पिता को कभी नहीं सुनना चाहिए। उन्होंने चारों ओर देखा, असंभव को समझने की कोशिश कर रहे थे। मुझे अपना भाई दिख नहीं रहा और कोई पैसेंजर भी नजर नहीं आ रहा। उन्होंने अपने पिता को बताया कि उन्हें अपना भाई नहीं दिख रहा था जो उनके साथ यात्रा कर रहा था। उन्हें कोई और पैसेंजर भी नहीं दिख रहा था। उस पल में वह पूरी तरह से अकेले थे। विश्वास के लिए क्रैश की यादें पूरी तरह से ब्लैंक हैं। उन्हें प्लेन का आसमान से गिरना याद नहीं है, उन्हें इम्पैक्ट याद नहीं है, उन्हें यह याद नहीं है कि वह टूटे हुए हवाई जहाज से कैसे बाहर निकले। उनके दिमाग ने उन्हें हॉरर से बचाया है। उन्हें बस बाद में फैली भयानक खामोशी याद है और वहां अकेले होने का भारी एहसास। याददाश्त का यह नुकसान शायद भगवान की एक छोटी सी दया है। ये उन्हें एक ऐसी सच्चाई से बचाता है जिसे शायद कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। उनके परिवार ने भावनाओं का एक अजीब मिश्रण महसूस किया। उन्होंने अपार राहत महसूस की कि उनका बेटा जिंदा था। उन्होंने इस चमत्कार के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उनकी खुशी गहरी चिंता और दुख के साथ मिली हुई थी। उन्हें विश्वास के स्वास्थ्य, शारीरिक और भावनात्मक दोनों की चिंता थी, और उनका दिल उनके भाई नयन के लिए दर्द से तड़प रहा था जो अभी भी लापता था। उन्होंने उन अन्य 241 परिवारों का भी अपार दर्द महसूस किया जिन्हें ऐसा कोई कॉल नहीं मिला था।
उनका व्यक्तिगत चमत्कार एक बहुत बड़ी त्रासदी का हिस्सा था, एक ऐसी सच्चाई जिसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। जैसे ही विश्वास के सर्वाइवल की खबर फैली, वह अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वह पूरे देश के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गए। भारत के हर कोने से लोग उनके लिए प्रार्थना करने लगे। उन्होंने उनके ठीक होने और उनकी मन की शांति के लिए प्रार्थना की। बड़े राष्ट्रीय दुख के समय में उनकी कहानी एक छोटी सी किरण थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे हॉस्पिटल में मिलने गए। यह दिखाता है कि उनका सर्वाइवल सभी के लिए कितना मायने रखता था। यह एक ऐसा जेस्चर था जो कहता था, पूरा देश आपके साथ है। उनका सर्वाइवल किस्मत के खिलाफ एक सामूहिक जीत जैसा लगा, लेकिन अकेले सर्वाइवर होना एक भारी बोझ है। यह एक ऐसे सवाल के साथ आता है जो शायद विश्वास को उनके बाकी जीवन तक फॉलो कराएगा। मैं ही क्यों? उन्हें क्यों बख्शा गया जब इतने सारे लोग नहीं बचे? इसे सर्वाइवर का गिल्ट कहा जाता है। ये एक गहरी और कॉम्प्लेक्स फीलिंग है। जबकि दुनिया उन्हें लकी मानती है, उन्हें उन सभी जानों का भारी बोझ महसूस हो सकता है जो खो गईं। वह सीट 11A में बैठे थे। संयोग से 1998 में प्लेन क्रैश का एक और अकेला सर्वाइवर भी सीट 11A में था। ऐसे अजीब तथ्य कंफर्ट नहीं देते, वे केवल रहस्य को बढ़ाते हैं। देश की प्रार्थनाएं बहुत बड़ी ताकत का स्रोत हैं। वे विश्वास और उनके परिवार के चारों ओर प्यार और समर्थन का एक कंबल बनाते हैं। हमारी संस्कृति में हम सामूहिक प्रार्थना की शक्ति में विश्वास करते हैं। हम मानते हैं कि शुभकामनाएं ठीक कर सकती हैं। जिन लोगों ने उनसे कभी मुलाकात नहीं की थी, उन्होंने उनकी कहानी से एक कनेक्शन महसूस किया। उन्होंने उनमें अपने बच्चे, अपने भाई बहन देखे। उनके ठीक होने की लड़ाई सभी की लड़ाई बन गई। प्यार का यह अतिप्रवाह हमारी मानवता का एक सुंदर हिस्सा है। ये दिखाता है कि त्रासदी के समय में हम एक बड़े परिवार के रूप में एक साथ आ सकते हैं। हालांकि हमें भी कोमल होना चाहिए। दुनिया उन्हें देख रही है, लेकिन उन्हें ठीक होने के लिए समय और जगह की जरूरत है। शारीरिक चोटें दवा से ठीक हो जाएंगी, लेकिन अंदर के घावों को ठीक होने में बहुत अधिक समय लगेगा। उन्हें न केवल अपने खुद के ट्रॉमा को प्रोसेस करना होगा, बल्कि अपने भाई और उस फ्लाइट के हर दूसरे व्यक्ति के नुकसान को भी। देश का ध्यान एक कंफर्ट हो सकता है, लेकिन यह एक प्रेशर भी हो सकता है। हमें अपनी प्रार्थनाएं और समर्थन चुपचाप देना चाहिए, जिससे उन्हें इस अंधेरे अध्याय से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शांति मिल सके। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। फ्लाइट AI 171 की कहानी इसका एक स्पष्ट रिमाइंडर है। एक तरफ विश्वास कुमार की अविश्वसनीय कहानी है, वह लड़का जो जिंदा बच गया। उनका सर्वाइवल एक चमत्कार है जो लोगों को उम्मीद में विश्वास करने का एक कारण देता है। यह हमें बताता है कि सबसे अंधेरे समय में भी एक रोशनी चमक सकती है। वह ह्यूमन स्पिरिट की ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी आगे की यात्रा लंबी और मुश्किल होगी, लेकिन वह जिंदा है। उन्हें जीवन का दूसरा मौका मिला है, एक कीमती उपहार जिसे वह हमेशा अपने साथ रखेंगे। वह इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जीवन आश्चर्यजनक रूप से लचीला हो सकता है। दूसरी तरफ अपार और दिल दहला देने वाले नुकसान की कहानी है। 241 परिवारों के लिए कोई चमत्कार नहीं था, कोई फोन कॉल नहीं था, केवल खामोशी थी, जिसके बाद सबसे बुरी खबर आई जिसकी कल्पना की जा सकती थी। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया है। उन्होंने माँ, पिता, बेटे और बेटियां खो दिए हैं। उनका दुख एक विशाल समुद्र है, गहरा और भारी। जबकि देश चमत्कारिक सर्वाइवर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ये परिवार शोक की एक लंबी यात्रा शुरू कर रहे हैं। उनका दर्द शांत है, लेकिन यह इस त्रासदी का बड़ा हिस्सा है। हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। इस घटना में जीवन ने अपने दो चेहरे दिखाए हैं, एक क्रूरता का और एक करुणा का। यह क्रूर है कि इतने सारे मासूम जीवन खो गए। यह करुणा है कि एक जीवन बचा लिया गया। हम इसे कैसे समझें? शायद हम नहीं समझ सकते। जीवन में कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं। हम उन्हें केवल स्वीकार कर सकते हैं। विश्वास और अन्य 241 यात्रियों की कहानी विनम्रता का एक सबक है। यह हमें सिखाता है कि हम कंट्रोल में नहीं हैं। हम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, अपने परिवारों से प्यार कर सकते हैं और एक दूसरे के प्रति दयालु हो सकते हैं। अंत में इस क्रैश की कहानी केवल एक अकेले सर्वाइवर के बारे में नहीं है। यह उस प्लेन में सवार सभी 242 लोगों के बारे में है।
हमें बचाए गए जीवन का जश्न मनाना चाहिए और हमें खोए हुए जीवन का सम्मान करना चाहिए। विश्वास का सर्वाइवल हमें उम्मीद देता है, लेकिन दूसरों की याद हमें हर उस पल के लिए आभारी होने का कारण देती है जो हमारे पास है। भारत विश्वास के ठीक होने के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन यह उन परिवारों के साथ भी रोता है जो शोक में है। उम्मीद और दुख के इस साझा अनुभव में देश अपनी ताकत और अपनी मानवता पाता है।